तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी बाइक के जो शॉकर होते हैं उन शॉकरों में कट कट की आवाज़ और ऑयल लीकेज के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में जानने, और उनमें क्या क्या चीज़ ख़राब होती है और कैसे होती है ये सब जानेंगे। तो पहले बात करते हैं हम, उसके दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है कट कट की आवाज़ और दूसरा टॉपिक है ऑयल लीकेज। तो हम पहले टॉपिक में बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो जो कट कट की आवाज़ आती है वो किन कारणों से आती है और उसको कैसे ठीक करा सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कट कट की। जो हमारे हैंडलों में, दच्छियों में कट कट की आवाज़ आती है वो क्यों आती है। तो अगर आपकी बाइक 3-4 साल पुरानी हो गई है, ठीक है, तो पहला मेन होता है कि जो हमारे शॉकरों में स्प्रिंग होती हैं उन स्प्रिंगों का हार्ड होना, सॉफ्ट होना। अगर वो ज़्यादा हार्ड भी हो जाएंगी तो वो जंपिंग नहीं ले पाएंगी। जैसे हम शॉकर में जाते हैं तो वो नीचे दबेंगी नहीं, वो एकदम ऊपर आ जाएगी तो आवाज़ आएगी। अगर वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं तो वो एकदम ही लगेगी तो भी आवाज़ आएगी, ठीक है। और दूसरा है जो हमारा हैंडल कौन साइड ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो दोनों पार्ट्स ही हमारे सामने पड़े हैं तो उनको मैं दोनों का बताऊंगा पहले आपको। और ऑयल लीकेज तो बंदे खुद अपने आप, ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम तो हद से ज़्यादातर बंदे खुद ही अपने आप करवाते हैं, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ पहले। और ऑयल लीकेज की बताता हूँ। अगर आपकी गाड़ी की एक बार सील कट गई है, ठीक है, और आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, ऑयल सोकर में से ऑयल निकलता जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि ऑयल निकलने के बाद में आपका सोकर चलेगा पूरा सूखा, विदाउट ऑयल। अब विदाउट ऑयल चलेगा तो वो काट देगा आपकी सोकर की रोड। जहाँ उसने आपकी सोकर की रोड काटी, फिर उसके बाद क्या होगा, या तो आपको सोकर की रोड चेंज करानी पड़ेगी या फिर आप हर 15-20 दिन में सील ही चेंज कराते रहो, ठीक है। तो वो तो ज़्यादातर कम ही बंदे हो ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादातर करा ही देते हैं, ठीक है। पर जो वैसे प्रॉब्लम है आपकी, जैसे कि अब आपकी कट कट की आवाज़ आ रही है, आपने किसी को बताया, उन्होंने बता दिया कि सोकर वाले के पास जाओ, तो वो क्या करते हैं कि, ये मैं बता देता हूँ आपको कि होता क्या है। ये हमारे पास स्प्रिंग है, पैशन प्रो और स्प्लेंडर प्रो और हीरो की ज़्यादातर बाइकों में यही स्प्रिंग डलती है, ठीक है। तो ये अभी तो नहीं है। अब जैसे आप इसको, मैं आपकी इसको पहले दिखा देता हूँ, पार्ट नंबर दिखा देता हूँ, फिर इसको अनबॉक्स करेंगे। तो देखिए, ये इसका पार्ट नंबर और MRP सुन के तो आप यही रह जाओगे कि ये कितने की है। 70 रुपये की। ज़्यादातर बंदों को, जिनको नहीं पता होता, वो ये समझते हैं कि बहुत महंगा आइटम है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, कैंची ले लेता हूँ। अब जैसे ये हमारी स्प्रिंग है, ये तो न्यू है। अब ये क्या होता है, चलते चलते या तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी या ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो वो ऐसे दबेगी भी नहीं और एकदम बैक मारेगी तो भी आवाज़ आएगी, और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी तो एकदम जाएगी तो भी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो अब इसी में क्या बंदे करते हैं कि कट कट की आवाज़ आ रही है, किसी को दिखाया, उसने कहा कि सोकर वाला करेगा ये, तो सोकर वाले के पास चले जाते हैं। अब सोकर वाला करता क्या है कि अगर जैसे आपकी स्प्रिंग सॉफ्ट हो गई तो इसमें हथौड़े मार मार के इस स्प्रिंग की हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उससे एक तो होता क्या है कि आपकी स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी भी ख़राब होती है, और फिर वो 300-400 रुपये ले भी लेते हैं। और जो कि काम ही 200 रुपये का है तो वो 300-400 रुपये क्यों लेते हैं, ठीक है। बस कि वही है ना कि नॉलेज नहीं पता होता, और इसीलिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ कि आप लोगों को नॉलेज मिले। अब जैसे ये 70 रुपये का है, ठीक है, और 70 रुपये तो MRP है। 70 रुपये से आपको अगर ख़रीदोगे तो कम ही पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को भी कितने का पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है, वो तो ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, मेरे को पड़ा 65 रुपये का। 65
60 120 130, ठीक है। और ये है हमारा कौन सेट, जो हमारा बाई मिस्टेक कौन सेट भी ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारे हैंडलों में आवाज़ आती है। और ज़्यादातर तो ये चीज़ तो बहुत कम ही होती है 3 साल में 4 साल में, ठीक है, पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी में चल रही है तो टाइम टू टाइम वॉश करें, या गाँव देहात में चल रही है टाइम टू टाइम वॉश करें तो ही सही चलती है, वरना ये चीज़ भी कटती रहती हैं, ठीक है। तो इस पे हम बाद में आएंगे, इस पे हम बता देते हैं। तो इसका मेन इशू यही है कि बंदों को नॉलेज नहीं होती, तो इस ज़रा सी चीज़ को महंगी समझ के 100 घर वालों के पास जाके जो 200 का काम है वही काम 400 का करवा लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये आज की वीडियो है कि आप सबको नॉलेज मिले। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि अगर कभी भी हमारी गाड़ी की कट कट की आवाज़ आती है तो पहले शोकर वाले के ना जाने के पास, जो आपका अच्छा मिस्त्री हो उसके पास जाएं और उससे पूछें कि ये आवाज़ क्यों आ रही है। और आपको फिर भी डाउट लगता है, अगर शोकर तो फिर भी खोलेगा वो, आपको फिर भी डाउट लगता है तो ये 60 रुपये 65 रुपये की चीज़ें ला के आप उसको ही डलवा दो कि भाई तू कुछ मत कर, मेरी गाड़ी की स्प्रिंग चेंज कर दे, ठीक है। शोकर तो ऑयल फिर भी डालना, शोकर फिर भी खुलना है, वही आपको 200 रुपये, अगर आपका मिस्त्री भी 100-150 रुपये खोलने के भी लेगा तो वही चीज़ खोलने के लेगा 100-150 रुपये और सही, ठीक है। तो कहते हैं ना कि थोड़ा महंगा सही पर अच्छा सही। तो जब 150 लगने तो 300 लग जाएंगे। तो इसी के चक्कर में मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी के कहने में पागल ना बने। कंपनी के ओरिजिनल पार्ट भी बहुत सस्ते सस्ते आते हैं, बस किसी को पता होता है किसी को नहीं होता है, और कुछ 50-100 रुपये के चक्कर में बचाने के लग जाते हैं। यार गाड़ी तो आपकी है, आप अपनी गाड़ी में ही पैसा लगाने से कंजूसी करोगे तो फिर क्या कोई और चलाएगा? चला आप रहे हो, पैसा कोई और लगाएगा। और जबकि आते ही पार्ट सस्ते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर जेन्युइन पार्ट महंगा ही आता है। पार्ट बड़े होते हैं, कुछ कुछ पार्ट वो लगते बड़े हैं पर होते सस्ते हैं। तो अगर आपकी कभी भी ऐसी दिक्कत हो कि आपको लग ही रहा है कि हाँ स्प्रिंग से प्रॉब्लम है या किसी और से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये सस्ते में ऑप्शन है। और आपको अब मैं बता देता हूँ आपको कि ऑयल लीकेज का क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर आपकी गाड़ी का कभी भी ऑयल लीक हुआ, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसकी शॉकर ऑयल चेंज, शॉकर सील चेंज करवानी है, ठीक है। उसके बाद ही उसको चलाना है। अगर आपको महंगे खर्चे से बचना है तो शॉकर ऑयल 50 रुपये की, शॉकर खोलने वाला 100 रुपये ले लेगा, ठीक है। पर जहाँ उसकी रोड कटी, शॉकर खोलने के तो पैसे और बढ़ेंगे, और वो आपकी शॉकर रोड भी कम से कम 400-500 रुपये की आती है जेन्युइन, ठीक है। तो जो खर्चा 100 रुपये का हो रहा था वो आपका हो जाएगा 600 रुपये का, और ये खर्चा तो है ही सस्ता। तो वो आपको चलानी है, गाड़ी संभाल के चलाइए। कोई भी गाड़ी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं मांगती है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि ये आखिरकार में वैसे कि इसकी वीडियो क्या बनाऊंगा, इसकी तो मैं आपको इंस्टॉलेशन करके ही दिखाऊंगा गाड़ी में कि ये कैसे करा जाता है और क्यों क्यों प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आज का मेन पॉइंट था हमारा ये शॉकर स्प्रिंग। मेरे को मेन पॉइंट था ये बताना कि ऐसे ऐसे पार्ट भी सस्ते आते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।